हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी जो भैंस व गाय बीमार होने के बाद यदि आपके पशु का यदि दूध कम हो जाता है तो उसके दूध को रिकवरी करने के लिए आपको क्या देना चाहिए। बहुत से जो पशुपालक हैं कई दिनों से मेरे पास मैसेज भी कर रहे हैं और कई ऐसे वेटरनरी स्टूडेंट भी हैं जो भी मेरे पास कॉल करके कहते हैं सर इस पर एक वीडियो लेकर के आएँ ताकि हमारे पशु में इस प्रकार की दिक्कत देखने को न मिले। देखो ये दिक्कत कैसे होती है, जब भी यदि आपका पशु बीमार होता है, किसी भी कंडीशन में यदि आपका बीमार हो, कोई सा भी रोग हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, मेटाबॉलिक डिजीज हो, किसी भी डिजीज में यदि आपका पशु बीमार हुआ है तो वो क्या होता है कि आपके पशु का जो दुधारू पशु हैं उनका दूध ऑटोमेटिक ही डाउन हो जाता है। तो वो फिर क्या है कि पशु को वापस रिकवरी होने में बहुत समय लगता है, या कई पशु ऐसे होते हैं जो रिकवरी भी नहीं ले पाते हैं जिस तरह से। और कई बार ये होता क्यों है, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा और क्या देना चाहिए। तो वीडियो लंबी भी हो तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। जिस तरह से आप इस चैनल को आप जितना प्यार, सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपको सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। देखो ये होता क्यों है, क्यों जब भी यदि आपका पशु बीमार है, सपोज करो बैक्टीरियल है, वायरल डिजीज में है, तो यदि उसे जो पशु चिकित्सक है उसे एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन उपयोग में लेते हैं, या एनाल्जेसिक लेते हैं, एंटीपायरेटिक लेते हैं, या एंटी एलर्जिक जो ड्रग्स यदि उपयोग में ली जाती है, तो उससे क्या होता है कि आपके पशु का दूध क्या है कि वो डाउन हो जाता है। दूध डाउन गाय से ज़्यादा यदि भैंस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। भैंस में तो यदि कई भैंस तो ऐसी होती हैं कि यदि उनको कोई सा भी यदि इंजेक्शन लगा दो, आप कोई सा भी यदि आप इसे इंजेक्शन लगा दिया तो उसका दूध ऑटोमेटिक ही डाउन हो जाता है। और रही बात यदि उसमें एंटीबायोटिक यदि ज़्यादा आपने उपयोग में ली तो कई भैंस ऐसी होती हैं कि उसमें दूध आना बिल्कुल ही बंद कर देती है, यानी दूध देना बिल्कुल ही बंद कर देती हैं। ऐसे जो फील्ड में हम देखने के लिए जाते हैं केस, तो ये शिकायत देखने को मिलती है। और हालांकि कई इंजेक्शन हम ऐसे भी लगाते हैं कि उसमें दूध में कोई प्रभाव न पड़े, फिर भी इस प्रकार की जो भैंसें होती हैं उसमें दूध डाउन हो ही जाता है। इसके लिए आपको देखो क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको करना चाहिए, फर्स्ट तो मैं आपको बताता हूं कि आप इसमें शहद का प्रयोग करें। शहद, हनी बी, शहद कितना देना चाहिए, क्योंकि शहद उस पशु के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक होता है और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। एंटीऑक्सीडेंट यदि आपके पशु में अच्छी एनर्जी प्रदान करता है तो। और शहद में होता क्या है, देखो शहद में एनर्जी प्रदान क्यों करता है, क्योंकि शहद के अंदर ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है, माल्टोज होता है, चीनी होती है और पानी होता है। इतना होता है शहद के अंदर। तो ये सभी के सभी यदि जो आपके पशु में ग्लूकोज, कभी यदि आपके पशु का ग्लूकोज का लेवल डाउन हो गया तो आपके पशु का दूध कम हो जाएगा। इसी प्रकार यदि एनर्जी डाउन हो गई सुक्रोज फ्रक्टोज की वजह से, तो ये सभी के सभी जो है ये शहद में पाए जाते हैं। और शहद क्या होता है कि जो ब्लड के अंतर्गत बहुत जल्दी घुलनशील भी होता है यदि आप उस पशु को देंगे। अब शहद देना कितना चाहिए, शहद पशु को 50 ग्राम पर डे के हिसाब से आप लगातार 5 दिन उस पशु को दे दें। जो यदि आपके पशु का बीमार होने के बाद में यदि आपके पशु का दूध कम हो गया है तो आप दे। जो ये मैं जानकारी दे रहा हूं आपको सही और सटीक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। इसी प्रकार यदि आप के पशु में जब भी यदि ये दूध की जो क्वांटिटी कम होती है, क्वालिटी कम होती है, डाउन होता है पशु का बीमार होने के बाद में बता रहा हूं, तो इसके लिए आपके पशु को क्या क्या आवश्यकता होती है उसकी बॉडी में, दो बॉडी में यदि उन चीज़ों की यदि आवश्यकता यदि आपको मिल जाएगी तो आपका पशु ऑटोमेटिक ही दूध पूरा देना लग जाएगा। और हो सकता है कि आपका पशु दूध भी ज़्यादा दे। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपके पशु को कॉपर सल्फेट की आवश्यकता होती है, कोबाल्ट सल्फेट, निकोटिनेमाइड और फेरस की, आयरन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार साइनोकोबालामीन यानी विटामिन B12 की भी आवश्यकता उस पशु को होती है। बायोटीन की आवश्यकता होती है, फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कैल्शियम ग्लूकोनेट की भी आवश्यकता पशु को सख्त ज़रूरत होती है इस चीज़ की, जब भी यदि आपका पशु बीमार हो जाता है तो इन सभी की सभी जो चीज़ें किस में मिलती हैं, तो इन सब प्रकार की चीज़ों के लिए एक मिश्रण आता है। जो मिश्रण आता है वो आप बाजार से किसी मेडिकल स्टोर से आप ला करके दे सकते हैं। जिस प्रकार से एलएमबी कंपनी का एक सार्कोफेरोल आता है,
वो आप दे सकते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर बता रहा हूँ, जो ये सार्कोफेरोल आता है, ये आप उस पशु को दे। जो मैंने जो एलिमेंट्स बताए हैं वो सभी के सभी एलिमेंट्स इस सार्कोफेरोल के अंदर उपलब्ध होते हैं। ये आप उस पशु को 50 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार आप उस पशु को दें। ये कितना दिन दें? कम से कम यदि आप उस पशु को 20 दिन से लेकर के 1 महीने तक आप लगातार दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप उस पशु को 1 kg सार्कोफेरोल से लेकर के 2.5 kg सार्कोफेरोल तक आप उस पशु को दे सकते हैं 50 ग्राम पर डे के हिसाब से। यदि इस तरह से यदि आप उस पशु को देंगे तो आपके पशु का जो दूध, यदि आपने जो बताया बीमारी के बाद में दूध नहीं बढ़ रहा है, तो आपके पशु का दूध 100% बढ़ेगा। अब दूध नहीं बढ़ने का कारण ये होता है कि उस पशु के अंतर्गत जो मैंने जो एलिमेंट्स बताए हैं, उस एलिमेंट्स का उस पशु की कमी हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं या जो बीमार होने के बाद में आपके पशु की जो एनर्जी है वो डाउन हो जाती है, और उसे उस समय आपके पशु को बीमार होने के बाद में उसे एंटीऑक्सीडेंट या इस तरह के जो एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, ताकि उसको अंदर अति एनर्जी मिले। अति एनर्जी किससे मिलेगी? जो मैंने आपको एक शहद बताया है वो आपको लेना है, और आपको ये जो एक सार्कोफेरोल आती है जो एलएमबी कंपनी की, ये भी आप उपयोग में लें। शहद आपको देना है 50 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 5 दिन, और ये देनी है आपको। यदि शहद आप यदि शाम को दे सकते हैं, और ये आप उस पशु को सुबह दे सकते हैं। देने का मतलब ये है कि आप उसे किसी भी पानी में मिला करके भी आप इसे दे सकते हैं, पानी में घोल करके दे सकते हैं, शहद को भी पानी में घोल करके आप पिला सकते हैं। और रही बात, इसको आप यदि जो बांट दे रहे हैं, जो दाना मिश्रण दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं, उसमें घोल करके भी आप 50 ग्राम उसको दे सकते हैं। यानी किसी तरीके से भी आप उस पशु को आप ये दोनों मिश्रण है वो आप दें, आपके पशु को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे यदि वो प्रेग्नेंट है कोई दिक्कत नहीं, प्रेग्नेंट है तो भी आपके पशु को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और नॉन प्रेग्नेंट है तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसे बहुत सी इस प्रकार के ऐसी मेडिसिन या लिक्विड आते हैं जो भी आते हैं, लेकिन जो मैं आपको बेटर रिजल्ट मिला है, जो फील्ड के अंदर देख के देखता हूँ पशुओं को अच्छा रिजल्ट मिलता है, यदि आप देंगे 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और आपके पशु का दूध भी बढ़ेगा। यदि आपको इसी प्रकार की यदि कोई समस्या है, किसी भी प्रकार के पशु से संबंधित, किसी भी प्रकार की यदि डिजीज से संबंधित, तो आप नीचे जाके आप कमेंट में जरूर लिखें कि सर हमारे पशु में इस प्रकार की दिक्कत है और इस पर आप वीडियो लेकर के आए। तो आने वाले समय में आपकी समस्या का समाधान मैं जरूर लेके आऊँगा इस चैनल पर। जिस तरह से आप मेरे को जितना आप प्यार दे रहे हैं, तो आप लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, लाइक बहुत कम करते हैं, और यदि आप लाइक करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए आने वाले समय में ऐसे लाता रहूँगा। और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।